नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं वो मुद्दा हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। 11 जुलाई के दिन को संयुक्त राष्ट्र ने तय किया है दुनिया के सारे देश आबादी पर बात करें, आबादी को कंट्रोल करने पर विचार करें, आबादी की चुनौतियों पर मंथन करें। आज पूरी दुनिया में जनसंख्या दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान में भी जनसंख्या दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए। आगरा के कार्यक्रम में हिंदुस्तान के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल। स्वास्थ्य विभाग, परिवार नियोजन विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। केंद्रीय मंत्री के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। विश्व जनसंख्या दिवस के खास मौके पर जागरूकता रैली, सेमिनार, शपथ कार्यक्रम के आयोजन करने की परंपरा शुरू से रही है। और इस खास मौके पर कैसे जनभागीदारी, जागरूकता से आबादी की समस्या से निपटने की तैयारी रहती है, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। संयुक्त राष्ट्र साल 1989 से लगातार विश्व जनसंख्या दिवस का आयोजन करता रहा है। हर साल ऐसा होता रहा है। पिछले एक साल में बहुत कुछ बदला है। दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुंच गई। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। हिंदुस्तान इसी साल चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में जनसंख्या में नंबर 1 बन गया। और सबसे बड़ी आबादी का मतलब सबसे ज्यादा चुनौतियां हिंदुस्तान के सामने खड़ी। इस साल का विश्व जनसंख्या दिवस हिंदुस्तान के लिए खास है। जनसंख्या दिवस के मौके पर हर हिंदुस्तानी को राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेना होगा। सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए सबको साथ बढ़ना होगा। चीन की तर्ज पर तो हम आबादी को मैनेज नहीं कर सकते। सबकी समझ, सबकी साझेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ी आबादी की सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में आज राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा और इस चुनौती से निपटने का मंत्र भी समझाऊंगा। साल 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की तुलना में थोड़ी बड़ी। आज चीन की जीडीपी हिंदुस्तान से 5 से ज्यादा गुना बड़ी। और चीन के साथ आबादी वाली रेस तो हमने जीत ली। चीन के साथ अर्थव्यवस्था वाली चुनौती काफी ज्यादा बड़ी है। और इस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे ज्यादा है। मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप जैसी तमाम योजनाओं पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन यह सफर काफी लंबा है। इसकी दूरी और ज्यादा तय करनी होगी। अभी तक आबादी अर्थव्यवस्था का तालमेल कैसा रहा है? आबादी को बोझ की जगह ताकत बनाने के लिए और क्या करना होगा, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं।
आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और आज के दिन यानी 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 11 जुलाई 1989 को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला किया और तब से यह परंपरा अब तक चली आ रही। एक दिन आबादी पर बात की जाए, आबादी से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की जाए, आबादी को कमजोरी की बजाय ताकत कैसे बनाया जाए, इस पर हम सबको मंथन किया जाना चाहिए। देश दुनिया के लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि आबादी को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसे हालातों से बचाया जा सके। हिंदुस्तान के साथ दुनिया भर में बढ़ती आबादी कई गंभीर समस्याओं की वजह बनती जा रही। किसी भी देश की जनसंख्या मानव संसाधन के तौर पर उसके लिए उपयोगी हो सकती है जब उस देश की जनसंख्या कंट्रोल में हो, लेकिन अनकंट्रोल पॉपुलेशन किसी भी देश के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। किसी भी देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं और कई मुल्कों में दिख भी रहे। बढ़ती जनसंख्या से निपटने के लिए संसाधनों की कमी नहीं, मगर जागरूकता के अभाव में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इस परेशानी से निपटने के लिए परिवार नियोजन जैसे कई समाधान मौजूद हैं। बावजूद इसके जागरूकता की कमी की वजह से समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा और इन सब मसलों पर फोकस बढ़ाने के लिए खास चर्चा के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया गया है जो आज कर संयुक्त राष्ट्र दुनिया की आबादी 8 अरब के पार पहुंचने पर मंथन कर रहा है। साल 1987 में वर्ल्ड पॉपुलेशन का आंकड़ा 5 अरब पार पहुंचने का अलार्म बजा। संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती जनसंख्या पर बात करना शुरू कर दिया। उसी वक्त बढ़ती आबादी पर गंभीरता से विचार करने का फैसला लिया गया और अब दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ के पार जा चुकी है। सोचिए, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को लगता है कि सभी देशों को मिलकर 8 अरब आबादी के हिसाब से सारी की सारी प्लानिंग 8 अरब आबादियों की चुनौती पर बात करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इसके लिए बाकायदा हर साल एक थीम तैयार किया जाता है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना जहां 8 अरब लोग के भविष्य आशंकाओं और संभावनाओं से भरपूर है। दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कई नियमों पर लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा जेंडर इक्वलिटी, मां बच्चे का स्वास्थ्य, जेंडर एजुकेशन, गर्भ निरोधक दवाओं के जैसे गंभीर विषयों पर लोग खुलकर बात की जाती है। जगह जगह जनसंख्या कंट्रोल कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करने की बात की जाती है, कोशिश की जाती है और कई जगह बड़े बड़े सम्मेलन भी आयोजित किए हैं ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके। इस देश का या दुनिया का रहने वाला शख्स जागरूक हो सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में भी विश्व जनसंख्या दिवस पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
हर साल किया जाता है, इस साल भी किया गया। जिले स्तर से लेकर अलग अलग जगहों पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से लेकर परिवार नियोजन विभाग जागरूकता रैली का आयोजन करते हैं, रैलियां करते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। शपथ कार्यक्रम के जरिए प्रशासन लोगों को परिवार नियोजन के जागरूक के लिए आगाह करता है, जागरूक करता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए इस बार का विश्व जनसंख्या दिवस बेहद खास है। इसी साल यानी 2023 चीन को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया। मैं वापस कहता हूं, गौर से सुनिए कि चीन को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी जनसंख्या वाला देश है। और इस साल अप्रैल महीने में यह खबर आई कि हिंदुस्तान ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। सोचिए, भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है और चीन की आबादी 142.57 करोड़ है। यानी भारत की आबादी अब 29 लाख ज्यादा हो गई है चीन से। और यह पहली बार है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकलती है। UNFPA के मुताबिक यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक भारत की 25% आबादी 0 से 14 साल के बीच है। भारत के 18% लोग 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र के बीच है। 10 साल से 24 साल तक के लोगों की जो तादाद है हिंदुस्तान में, वो 26% है। वहीं हिंदुस्तान में 15 साल से लेकर 64 साल तक के लोगों की संख्या 68% है। अंदाजा लगाइए। और 65% से ज्यादा हिंदुस्तान में सिर्फ 7% लोग हैं। यानी युवाओं की तादाद हिंदुस्तान में ज्यादा। अगर मैं चीन की बात करूं तो चीन में 0 से लेकर 14 साल के बीच 17% की आबादी, 10 साल से लेकर 19 साल के बीच 12% आबादी, 10 साल से लेकर 24 साल के बीच की जो आबादी है वो 18%, और 15 साल से लेकर 64 साल के बीच की जो आबादी है वो लगभग 70 के आसपास है। 65 साल से ऊपर के लोगों की तादाद चीन में 14% है। दोनों देशों का मैं आपको बता रहा हूं। यानी हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा देश है। युवावादी के लिहाज से हिंदुस्तान चीन, पाकिस्तान को काफी पीछे छोड़ चुका है। और चीन में करीब 17 करोड़ आबादी युवा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महज 3% युवा आबादी है। और जबकि हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूं तो 25 करोड़ से ज्यादा युवा हैं। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है और यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है। युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छे प्रयास, कोशिश किए जाने चाहिए। हिंदुस्तान के युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान है, उनको नौकरी मुहैया कराना सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, उत्तर प्रदेश में युवा बड़ी तादाद में है और इन दोनों राज्यों की युवा शक्ति को मैनेज करना दो सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि हिंदुस्तान में आबादी बढ़ने की 3 बड़ी वजह बताई जाती है, जो एक्सपर्ट बताते हैं। पहला, शिशु मृत्यु दर में गिरावट, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत लगातार हिंदुस्तान में घट रही है। दूसरी वजह, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु दर में कमी आई है, यानी 28 दिन की उम्र तक के बच्चों की मौत में हिंदुस्तान में कमी आ रही है। और तीसरी बड़ी वजह, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम होना, यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हिंदुस्तान में लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो 2022 और 21 की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ चीन में जन्म दर कम हो रही है। चीन के सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि 2022 में देश के जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.77%, जबकि 2021 में यह दर 7.52 थी। साल 1949 के बाद यह पहली बार था जब चीन में जन्म दर में गिरावट दर्ज। और संयुक्त राष्ट्र का यह अनुमान भी है कि भारत में हर साल 2.5 करोड़ लगभग बच्चों का जन्म होता है। इसका मतलब है कि 78 देशों की आबादी के बराबर बच्चे हर साल हिंदुस्तान में जन्म ले रहे हैं। सोचिए, चीन में भारत की तुलना में लगभग आधे बच्चे पैदा होते हैं और 2022 में चीन में 95 लाख बच्चों का जन्म हुआ था। 2021 की तुलना में लगभग 10% की गिरावट दर्ज की गई। भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2021-22 में साल भर में करीब 2 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान में बच्चों का जन्म हुआ, यानी हर दिन औसतन 56,000 बच्चे हिंदुस्तान में पैदा होते। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है हिंदुस्तान। आबादी के मामले में हम बेशक चीन को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से चीन की चुनौतियां काफी ज्यादा बड़ी। सबसे बड़ी आबादी को मैनेज करने के लिए हिंदुस्तान को लंबी तैयारी करनी होगी। अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मजबूती देनी होगी। 1990 में चीन की अर्थव्यवस्था भारत की तुलना में थोड़ी बड़ी थी। आज चीन की जीडीपी भारत से 5 गुना ज्यादा बढ़ी और इस वक्त हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की रफ्तार दुनिया में सबसे तेज ज्यादा है, मगर अभी भी काफी दूरी तय करनी। चीन की तरह हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। मेक इन इंडिया जैसी कोशिशों को तेजी से आगे बढ़ाना होगा, ईमानदारी से आगे बढ़ाना होगा और इस पर काफी काम करना होगा। काफी काम अभी होना बाकी है। आज एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए आई। निवेश के लिहाज से सबसे तेजी से उभरते बाजार के तौर पर हिंदुस्तान ने चीन को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर के प्रमुख केंद्रीय बैंक, सरकारी संपत्ति कोष के एक सर्वे में यह निष्कर्ष सामने आया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बड़ी आबादी मतलब बड़ी चुनौती। चीन जैसे जोर जबरदस्ती से अपनी आबादी को मैनेज करता है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसे नहीं कर सकता। लोकतंत्र में यह मुमकिन भी नहीं। अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के साथ साथ हिंदुस्तान को अपनी आबादी पर काबू करने की कोशिश लगातार करनी होगी। सबको पता है कि जनसंख्या बढ़ने से हिंदुस्तान में चुनौतियां लगातार बढ़ती जाएंगी। संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा। मसलन जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिसमें खाना, पानी, घर, बिजली, हेल्थ सेक्टर पर लगातार दबाव बढ़ता जाएगा।
बढ़ती आबादी की वजह से सबसे ज्यादा असर प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ेगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज की जरूरत से ज्यादा दोहन होगा। भविष्य में इन संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ी को यह परेशानी और ज्यादा परेशान करेगी। जैव विविधता का गंभीर संकट सबके सामने खड़ा होगा। लोगों के पास रहने के लिए जमीन नहीं होगी, लोग जंगलों की ओर भागेंगे। जंगलों की कटाई से जैव विविधता में कमी आएगी, जिससे प्रदूषण और तमाम चीजों में बढ़ोतरी होगी। जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाएगा। रहने की जमीन लगातार कम पड़ती जाएगी। खाने के लिए भोजन की कमी होगी। सामाजिक संघर्ष के दिन लगातार हालात बन सकते हैं। हिंसा, राजनीति, अशांति लगातार बढ़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान हम सब देख चुके हैं। और बड़ी आबादी को मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाइए। जनसंख्या इस तरीके से बेतहाशा बढ़ेगी तो हेल्थ सेक्टर पर भी खतरा बढ़ेगा। बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, भूखमरी ज्यादा बढ़ेगी, अलग अलग तरह की परेशानियां होंगी। आर्थिक तौर पर लोग कमजोर होंगे, जिससे अशांति फैलेगी। और बड़ी आबादी को शिक्षित करना भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। ज्यादा क्षमता वाले शैक्षणिक संस्थानों की जरूरत पड़ेगी। बड़ी आबादी को अच्छी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए संसाधन मुहैया करवाना आसान नहीं होगा। और ये सारी चुनौतियां हर मुल्क के सामने खड़ी हैं। इसलिए सोचना होगा, समझने होगा, और जनता को भी ये समझने की जरूरत है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से परिवार की प्लानिंग करें और किस तरीके से सरकार की भी मदद करें। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।